पहले सत्ता गई और फिर साख। नतीजा ये हुआ कि कमलनाथ का ग्राफ गांधी वाड्रा परिवार में काफी नीचे गिर गया। मौका मिला और दिग्विजय सिंह फिर से ताकतवर होकर सामने आ गए। मध्य प्रदेश की सियासत में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच शह और मात का खेल काफी लंबा चला, लेकिन सब कुछ पर्दे के पीछे। लेकिन अब वह पर्दा धीरे धीरे उठने लगा है। कमलनाथ अपनी ही गलतियों से मात खा गए और दिग्विजय सिंह उन पर भारी पड़ गए। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह का कद बढ़ा तो पद भी बढ़ा। सोनिया गांधी ने विधानसभा चुनावों के लिए 2 राज्यों में दिग्विजय सिंह को बड़ी जिम्मेदारी दे दी। दिग्विजय सिंह का पद बढ़ा तो उनके अरमानों के पर भी निकल आए और वे प्रदेश की सियासत में भी जबरदस्त तरीके से एक्टिव हो गए। दरअसल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पुदुचेरी और तमिलनाडु चुनाव के लिए सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया। स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष राज्य में उम्मीदवारों का चयन करता है और इस हिसाब से वह बड़ी जिम्मेदारी मानी जा रही है, वो भी तब जब कमलनाथ की गिनती भी गांधी परिवार के खास लोगों में है। माना जा रहा है कि कमलनाथ की कुछ सियासी गलतियां उनके ऊपर भारी पड़ रही हैं। सत्ता में वापसी के बाद वह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को संभाल नहीं पाए। उपचुनाव में भी वह पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। ये सारी चीजें उनके फेवर में नहीं हैं। यही वजह है कि पार्टी के कुछ नेता परिवर्तन की मांग करते रहे हैं। हाल के दिनों में उन्होंने हिंदू महासभा के नेता को कांग्रेस की सदस्यता दिलवा दी और इस घटना के बाद कांग्रेस के बड़े नेता खुलकर कमलनाथ के फैसले के खिलाफ आ गए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने तो यहां तक कह दिया, क्या हम साध्वी प्रज्ञा को भी अपनी पार्टी में स्वीकार कर लेंगे। साथ ही उन्होंने बड़े नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल किया। दिग्विजय सिंह खुलकर तो नहीं बोल पाए, लेकिन इशारों ही इशारों में अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। उन्होंने कहा था कि बाबूलाल चौरसिया कौन है। गॉडसे भक्त की एंट्री से अपनी ही पार्टी में चौतरफा घिरे कमलनाथ खुद तो खामोश रहे, लेकिन उनके समर्थक खुलकर मैदान में आए। सज्जन सिंह वर्मा जैसे कद्दावर नेताओं ने कहा, गांधीवादी विचारधारा को अपनाने वाले लोगों को हम स्वीकार कर रहे हैं। इस मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर दिखी। दोनों के समर्थक एक दूसरे को पसंद नहीं करते। मध्य प्रदेश कांग्रेस में दिग्विजय सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं जिनका पूरे प्रदेश में जनाधार है और यही वजह है कि पार्टी में पर्दे के पीछे रहकर भी वो उतना ही दबदबा रखते हैं जितना फ्रंट में रहकर रखते हैं। एमपी में कमलनाथ की सरकार के दौरान इसकी झलक लोगों ने देखी है। निकाय चुनाव से पहले अपनी पैठ बढ़ाने के लिए दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश में किसान महापंचायत कर रहे हैं। 4 मार्च को रतलाम में पहली किसान महापंचायत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।